बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अमर नदीम और मैं पंजाब पाकिस्तान से खुशामदीद कहता हूँ। तो आज के हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसमें होगा हमारा कोरल ड्रा उर्दू में। तो आपको ये पहले मैं बता दूं एक बात कि सबसे पहले आप कोरल ड्रा के हवाले से अगर चाहते हैं कि कोरल ड्रा है क्या चीज़, इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि कोरल ड्रा एक ग्राफिक एडिटर सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अपने हाथ से ड्राइंग वगैरह क्रिएट करते हैं, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट वगैरह क्रिएट करते हैं। तो वो हम नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरह आप क्रिएट करेंगे वो सारे। तो उससे पहले एक बात बता दूं कि आपके हमें फीडबैक की ज़रूरत है, तो काइंडली फीडबैक ज़रूर देते रहिएगा ताकि आपके हम इस चीज़ को तो अंडरस्टैंड कर सकें कि आप कितने परसेंट समझ आ रही है, आपको कितने परसेंट आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इससे नेक्स्ट ऑनवर्ड हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोरल ड्रा। तो कोरल ड्रा का हम वर्जन नंबर 12 करेंगे, वर्जन नंबर 12 कोरल ड्रा 12 यहाँ पे लिख लें। यहाँ पे ये थोड़ा सा है। तो कोरल ड्रा 12 में और 9 कोरल ड्रा 9 में बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम है, लेकिन चंद एक फंक्शन का डिफरेंस है। लेकिन इसके बाद इंशाल्लाह कोरल ड्रा 12 क्योंकि इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, तो इसके बाद इंशाल्लाह अजीज़ हमारी कोरल ड्रा X7 इसका लेटेस्ट वर्जन आ चुका हुआ है मार्केट में। तो इंशाल्लाह हम कोरल ड्रा X7 की सीरीज़ तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोरल ड्रा है क्या चीज़। कोरल एक कंपनी का नाम है, ठीक है, और ड्रा उस सॉफ्टवेयर का नाम है। कोरल एक कंपनी का नेम है, ड्रा उसका सॉफ्टवेयर का नेम है, और 12 जो है उसका वर्जन नंबर है। ठीक हो गया जी। अब देखते हैं कि ये है क्या। कोरल ड्रा इस तरह लिखा जाता है बेसिकली, जहाँ पे भी लिखा जाएगा कोरल ड्रा। ड्रा स्टैंड फॉर ड्राइंग, यानी ड्राइंग के लिए यूज होता है। आगे ग्राफिक एडिटर सॉफ्टवेयर है ये, डेवलप्ड एंड मार्केटेड बाय कोरल कॉरपोरेशन। कोरल कॉरपोरेशन ने इसे डेवलप किया और इसे मार्केट में सेल किया। ओटावा एक कनाडा का दारुल हुकूमत है जिसने ये सारी प्रोडक्ट वगैरह बनाई है, कोरल ड्रा यानी। तो कनाडा में ये दारुल हुकूमत में ये जो है लोकेटेड है। इसके बाद इट इज़ आल्सो नेम्ड द कोरल ग्राफिक सूट। अच्छा, अब देखेंगे यहाँ पे कोरल ग्राफिक सूट लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या चीज़ है? इस कोरल ड्रा को हम कोरल्स ग्राफिक्स सूट कहते हैं। ये इसलिए कहते हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं, जैसा कि कोरल फोटो पेंट है, इमेज एडिटर्स वगैरह हैं, और भी इसके अलावा 2-3 सॉफ्टवेयर होते हैं, तो जो कि सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक्स के रिलेटेड होते हैं, ठीक है। कोई इमेज के रिलेटेड होता है, तो कोई फॉन्ट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं। और सबसे जो लेटेस्ट वर्जन है वो X7 है, जो कि 17 वर्जन के इक्विवेलेंट है, और मार्च 2014 में ये लॉन्च किया गया था। इसके बाद शॉर्ट सी डिटेल उसकी। कोरल ड्रा के डेवलपर हैं कोरल, यानी कोरल कॉरपोरेशन जो है ये इसकी डेवलपर है। इसके बाद इनिशियल रिलीज़ है, जो यानी जब सॉफ्टवेयर पहली मर्तबा मार्केट में आया था कोरल ड्रा के नाम से,
कोरल ड्रा का सॉफ्टवेयर मार्केट में पहली मर्तबा जब आया तो वो जनवरी 1989 में आया था, और जो इसकी अब तक लेटेस्ट रिलीज है वो X7 है, जो कि 27 मार्च 2014 10 मंथ पहले लॉन्च की गई थी। इसके बाद C और C++ में ये रिटर्न है, यानी इसका कोड जो है दो लैंग्वेजेस से डेवलप किया गया, C और C++। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन के ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या यूनिक्स वीनिक्स सोलराइज इन किसी पे भी रन नहीं करता, ठीक है ना। ये सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करता है माइक्रोसॉफ्ट विंडो की तरह, और वेक्टर ग्राफिक एडिटर सॉफ्टवेयर है, और इसकी लास्ट पे वेबसाइट www.coral.com। तो इसके बाद कोरल की जो फाइल फॉर्मेट है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है फाइल फॉर्मेट, ठीक है, वो CDR है। CDR मीन कोरल ड्राइंग, ठीक है, जो कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर से सपोर्टेड है। अडोबे इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रा के ये वेरिएंट, ठीक है। याद रखें कि जो आपके पास कोरल ड्रा 12 अगर फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर है ना, तो उससे जो पहले वेरिएंट होंगे उनमें सपोर्टेड होगी उसकी फाइल फॉर्मेट, कभी भी उससे लेटेस्ट वेरिएंट में सपोर्टेड नहीं होगी। ये आपने बाद में हमेशा याद रखनी है कि जो फाइल आप जिस पे आपने फाइल बनाई है उससे प्रीवियस वेरिएंट जितने भी हैं उन सब पे सपोर्टेड होगी, जो बाद में लेटेस्ट वेरिएंट आए हैं उन पे सपोर्टेड नहीं होगी। इसी तरह ये सारे इंकस्केप, लाइबर ऑफिस और फ्री हैंड माइक्रोमीडिया का, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल SK1, ज़ारा डिज़ाइनर प्रो, फोटो एडिटर वगैरह, ये सब के साथ कोरल ड्रा की फॉर्मेट होती है। और जी लास्ट में हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ। सबसे पहले आमिर नदीम नाम है मेरा, ठीक है, और अभी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया से। इसके साथ साथ HTML4, HTML5, CSS2, CSS3, VB स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, jQuery, PHP, MySQL, इन लैंग्वेजेस में मेरी काफ़ी ग्रिप है, ठीक है। ये जो सारे आपको नज़र आ रही हैं, और ये वेब लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है। और वेब लैंग्वेजेस में काफ़ी शौक भी है मेरा। तो इसके बाद कंप्यूटर की जो लैंग्वेजेस हैं वो C, C++, C# और VB6, ये 4 लैंग्वेजेस मैंने की हुई हैं। और कंप्यूटर डेटाबेसेस में अगर देखा जाए तो कंप्यूटर डेटाबेसेस में MS एक्सेस और MS SQL सर्वर, ये दोनों माइक्रोसॉफ्ट की हैं। एक और डेटाबेस होती है वो अभी मैंने नहीं लर्न की, ओरेकल उसका नाम है। और उसके बाद उसके बाद मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस में MS ऑफिस में आगे 4-5 सॉफ्टवेयर निकलते हैं। कोरल ड्रा किया हुआ है इन पेज, अडोब फोटोशॉप, अडोब म्यूज़, अडोब ड्रीमवीवर, अडोब प्रीमियर। इसके अलावा अडोब इलस्ट्रेटर वगैरह भी मैंने किए हुए हैं, लेकिन वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। इसके बाद EDS एक सॉफ्टवेयर होता है, 3D एल्बम है, ऑटोकैड, स्विश मैक्स, स्मार्ट ड्रा, माइंड मैपिंग, फ्लैश, फ्रंट पेज, ये सारे सॉफ्टवेयर्स मैंने लर्न किए हुए हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि फ़ोटो, ऑडियो और वीडियो एडिटिंग मैं प्रोफेशनल लेवल पे करता हूँ, ठीक है। फ़ोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग और ऑडियो फ्रॉम लास्ट 6 years, ठीक है। तो एक बात याद रखनी है कि अगर आपको इनमें से किसी किस्म की भी कोई सॉफ्टवेयर के ट्यूटर्स चाहिए हों तो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं उसके इंशाल्लाह अज़ीज़ क्रिएट कर दूंगा।
लेकिन फ़िलहाल मैंने MS ऑफिस कर लिया, वह कोरल ड्रा कर रहा हूँ और साथ में ही इन पेज भी हो जाएगा। इसके बाद फ़ोटोशॉप म्यूज़ की तरफ हम जाएंगे। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ आहिस्ता आहिस्ता सारे कवर होते जाएंगे। और सबसे लास्ट पे जो स्टूडेंट के साथ साथ आई एम आल्सो अ टीचर, टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी में एज अ वेब डिज़ाइनर जॉब कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ पे टीचिंग रिलेटेड जॉब है मेरी। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ मेरी बहुत कोशिश होगी कि मैं वेब लैंग्वेजेस का इसके बाद फोटोशॉप के बाद कराऊँ। इसके बाद हमारा फोटोशॉप का, तो इंशाल्लाह अज़ीज़ बहुत ही जल्द कवर होगा। तो लास्ट पे मैं आपको बता दूं कि आपके सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूट की हमें ज़रूरत है। पाकिस्तान में बहुत सी साइट्स हैं, लेकिन हर साइट में किसी का रिज़ल्ट वीक है और किसी का साइज़, वीडियो साइज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ हमने एक बहुत ही अच्छी कोशिश की है और इंशाल्लाह करते भी रहेंगे। तो जिसके ज़रिए हमने फुल HD में, यानी फुल पिक्सल में, फुल HD तो नहीं कह सकते क्योंकि उसका फ्रेम रेट सेपरेट होता है। तो हमने कोशिश अपने ये की है कि रिज़ल्ट अच्छे से अच्छा मिले इन्हें। तो दूसरे नंबर पे बात के हाईली कंप्रेस्ड, यानी बहुत कम साइज़ वीडियो का, और ऑडियो भी अच्छी और वीडियो का रिज़ल्ट भी बहुत ही अच्छा क्रिएट किया। बहरहाल आप सिर्फ़ और सिर्फ आमिर नदीम को अपनी दुआओं में याद रखेगा और आपसे कोई तवक्को नहीं की थी। तो इंशाल्लाह एक बात याद रखनी है कि इस लेसन स्टार्ट होने से पहले पहले आपने एक इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है कि जो आपने लर्न करना है वो आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, उसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है और आमिर नदीम के लिए दुआएं और फीडबैक भी ज़रूर देते रहिएगा ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि आप किस हद तक समझ रहे हैं, किस हद तक नहीं समझ रहे। अगर आपको कुछ सजेशन हो तो आप ईमेल पे सेंड कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस है amirnadeem938@gmail.com, AAMIRNADEEM938@gmail.com। तो आज के लिए बस इतना ही। Enjoy a new series of Coreldraw in Urdu and Hindi. Thanks a million for contributing with me. Allah Hafiz.